हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। उनकी वजह से काफ़ी जो 11th क्लास है उसमें काफ़ी हेल्प हमें मिलती है। ग्रेविटेशन चैप्टर में जितने भी एक्सप्रेशन हैं हम उनकी वजह से निकाल पाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उनको हमें देखना है। तो सबसे पहला है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये दो तरीकों से हो सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो अगर हमें रिलेशन निकालना है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तब हम कौन सा एक्सप्रेशन हम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही तो क्योंकि जब कोई हमारे पास में, मान लीजिए कि हमारे पास में एक अर्थ है, ठीक है, उसकी सरफेस पर एक बॉडी लेके आते हैं, तो क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगेगी, तो ग्रेविटी लगेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, ठीक है। और क्योंकि वो अर्थ की सरफेस पर है, उस पर ग्रेविटी भी लगेगी और ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, तो दोनों निकालते हैं। तो फोर्स दोनों ही फोर्स हैं, ठीक है। तो जो वो बॉडी है हमारी, जो ऑब्जेक्ट जिसको हमने बोला कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर लेके आए, लेइंग द सरफेस ऑन द अर्थ, तब उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है, क्योंकि न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स हमने, मान लीजिए जो हमारा जो बॉडी है उसका जो मास है क्या है, स्मॉल है, तो वो मास हमारा ये यहाँ पे मैंने सपोज कर, मान लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है तो जिसका जो मास है वो m है, ठीक है, और इस पर जो फोर्स लगा है वो F बराबर mg, ठीक है। ये हमारे पास में एक बॉडी है, सरफेस पर रखी हुई है, सरफेस पर, और जिस पर फोर्स लगा है बराबर mg, राइट। अब और अर्थ का ये हमने अर्थ मानी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मास है, इसका कैपिटल है, जो अर्थ का मास है वो कैपिटल है, राइट। अब इस पर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है। फोर्स तो यहाँ पे निकलेगा, इसकी जो रेडियस है अर्थ की कितनी होगी, कैपिटल आर सपोज कर सकते हैं, जो रेडियस है अर्थ की वो है कैपिटल आर, ठीक है। ये न्यूटन ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। ये पहला इक्वेशन हमारी बात में होगी, जो अर्थ के और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स लगा वो ये था। अब ग्रेविटी के कारण से जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटी के कारण से, ड्यू टू द ग्रेविटी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा, एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ का जो, और एज एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी कारण से उसमें एक्सीलरेशन होता है कि भाई उस पर फोर्स लगाया, ठीक है। जब भी कोई चीज़ हवा में लटकी होती है तो आप जानते हैं कि उस पर एक फोर्स लगता है, या वेट भी कह लें, वेट जो निकालते हैं, वेट और फोर्स दोनों एक ही हैं, तो हम यहाँ पे F इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो फोर्स लगा हुआ है। अब ये दोनों जो फोर्स होंगे हमारे आपस में, इसी इक्वेशन नंबर 2 हम सपोज करते हैं, तो दोनों फोर्स हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जैसे वो दोनों फोर्स इक्वल हम रखते हैं इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो जैसे हमने फ्रॉम ये लिखा कि जो हमारी दोनों इक्वेशन हैं उनको अगर हम देख लें तो हमें एक चीज मिलती है, देखो कॉमन, ये भी फोर्स है, ये भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटी कारण से दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी, मतलब दोनों ही सेम ही, जब ये सेम ही है तो दोनों बराबर हो सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे रखा G M, अब इस डायग्राम को हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है, ओके। तो देखिए अपॉन में आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू mg, ठीक हो गया। ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, स्मॉल m से स्मॉल m, तो g की जो वैल्यू है Gm अपॉन आर स्क्वायर, देखो g की वैल्यू मिली, ग्रेविटी निकाल ली हमने, g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन हो गया स्मॉल g और कैपिटल G, राइट। ये ध्यान करना है, सिंपली हो जाएगा ना, वेरी गुड, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट।
तो एक बार फिर से बता देते हैं, इन दोनों जो ये हमारा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये हमारा क्या है जो ग्रेविटी का आंसर जो फोर्स लगा है, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी, और ये फोर्स बिटवीन जो टू ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है वही है, ठीक है, ये ड्यू टू द ग्रेविटी जो फोर्स लगा वही है, राइट। तो दोनों फोर्स आपस में बराबर क्योंकि दोनों एक ही हैं, मतलब उसने ऑब्जेक्ट है, जैसे आप ये ऑब्जेक्ट है, जितना फोर्स ये अर्थ के ऊपर लगा रहा है उतना ही अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा है, दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं। अब अर्थ के और इसके बीच में जो फोर्स की बात करें तो वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और क्योंकि ग्रेविटी के कारण से जो इसमें फोर्स लगा, जिसको हमने ग्रेविटी के कारण से जो फोर्स लगा वो क्या हुआ, F बराबर mg, ठीक है ना। तो ये वो है, और दोनों इक्वेशन को हमने देखें तो दोनों को इक्वल पुट करें तो हमें जो रिलेशन मिलता है G इक्वल टू Gm/r²। तो सेकंड एक्सप्रेशन हम चलते हैं लेके आपको कि अर्थ का जो मास है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अर्थ का मास कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको हमने देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, ठीक है, जो मास है अर्थ का वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो जो वैल्यू हमने निकाली थी, क्या वैल्यू निकाली थी, Gm/r² निकाली थी, राइट, निकल गई। तो क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है उसको सॉल्व करो और m की यहां से वैल्यू को निकालो, G बस यही है, ठीक है ना, ओके। इसकी वैल्यू को यहाँ पे करी और ये G में चला गया और m कैपिटल जो कि अर्थ का मास था, अभी हमने थोड़ी देर पहले सपोज किया था, राइट। अब हमने इसकी वैल्यू रखनी है, देखो वैल्यू सबकी पता है, सबकी तो मीटर में रखी जाएगी या तो सबको किलोमीटर में रखनी, ठीक है ना, 1 यूनिट में रखना है। तो जो G की वैल्यू होती है वो होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद बात करते हैं R की वैल्यू की, R की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अब इसको आप बदल दें, 3 वैल्यू मैंने बदल दी, तो ये हम लिख सकते हैं मीटर, ठीक है। तो जो रेडियस है ऑफ द अर्थ वो रेडियस कितनी है आपकी 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे आगे देखना, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गई और कैपिटल जी की वैल्यू लेते हैं। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू उठाएंगे और जो हमारी इक्वेशन है ये m = gr² और इसमें पुट करेंगे, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे मिलेगा 9.8 × 6.4 × 10⁻⁶ अपॉन में आ जाएगा 6.67, ठीक है, वैल्यू करती है। और उसको जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने का एक तरीका होता है इसका, ऐसे हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पावर सॉल्व करेंगे, ठीक है, और पावर सॉल्व करने के बाद, ठीक, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी कंप्लीट सॉल्व अपने आप से करना है, इतनी तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना। 9.8 6.4 6.4 10⁻12 और इसमें करेंगे 10⁻⁻11, दो पावर ही है, दो पावर ही है, 2 पॉइंट यहाँ से हटाए, 2 पॉइंट यहाँ से हटाए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे -11 है, उधर जाके 24 हो जाएगा,
और एक और पावर इधर है तो 10 जाएगा उधर, ठीक है ना। तो 98 इंटू 64 इंटू 64 इंटू इधर नीचे गया प्लस का, वो हो गया था 10, तो 10 पर है तो 10 की पावर अपॉन में जाएगा 67, 667। इसको जैसे हमने सॉल्व करना है, इसकी कुछ वैल्यू इस तरीके से आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्व करके वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू आएगी वो हमें आएगी m3 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। ये वैल्यू आएगी और ये लगभग 6 के अराउंड है, तो 6 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ध्यान में रखना है लगभग 6 इंटू 10 की पावर 24 kg वैल्यू होती है किसकी, मास की। ये हो जाएगा हमारा मास ऑफ अर्थ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन रखेंगे, ठीक है। इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।